नमस्कार दोस्तों, यार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बीज गणित की अगली कड़ी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज फॉर द क्यूबिक बाइनोमियल। क्यूबिक बाइनोमियल का मतलब कि जिसमें क्यूब से रिलेटेड होता है वह बाइनोमियल हो, उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से कैसे यूज करेंगे, क्योंकि फार्मूला याद करना अलग चीज है, उसको यूज करना अलग चीज है। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले कि जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब, यह बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। यह क्यूबिक का, अब देखिए इसका टर्म समझिए। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का मतलब हमने बताया था कि वह आइडेंटिटी जिसमें किसी भी मान के लिए उसका सभी मान बराबर, उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल कि 2 प्लस 3 का क्यूब करते हैं तो यह हो जाएगा 5 का क्यूब और यह हो जाएगा 125। और इसका यहां अगर करते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के लिए ए प्लस बी के, तो यह हो जाएगा आपको 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 27, देख लीजिए, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 और वह हो जाएगा 5। यह इसका मतलब कि यदि इसके बराबर हो तो मैं सबसे पहले इसको देखा कि इसका मान 25 होता है। अब इसका देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ए को मैंने 2 माना है तो 8 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 और ए प्लस बी 5 हो गया। अब देख लीजिए इसको करके 8 7, अच्छा इसको और स्टेप लेते हैं, 8 प्लस 27 प्लस, अब देखिए इसको गुना करने में कहां अपने को टाइम बचाएंगे। 2 को 5 से गुना कर दो और 3 को 3 से गुना कर दो दोस्त। 3 को 3 से गुना करोगे तो 9 इंटू 2 को 2 से गुना करोगे तो 10, और यह आपका हो रहा है 8 को 27 से करोगे। मतलब मैं चाहता हूं कि बिना पेन यूज के आप कैसे प्लस और माइनस करो। अब 28 में अगर 3 जोड़ते हो तो 30 और यह हो जाएगा 35 और यह हो गया 90 और 5 और 150। मतलब जो ए प्लस बी का मान, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि LHS हो गया या RHS हो गया। तो यदि किसी समीकरण के लिए LHS का मान RHS के बराबर हो जाए तो उसी को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी करते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा है कि इसको कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने के भी काम में ला सकते हैं। अब मैं जो टर्म है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने सूत्र है जिसको कि अपन काम में ला सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अब ये तो बहुत आइडेंटिटी है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिटी सारे बता दूं, उसके बाद एक दो आइडेंटिटीज का याद। मैं इसको चाहता हूं कि आया कहां से, रट लेना अलग चीज है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट गणित में रट्टूमल बने। जैसे इसको अभी आपने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर बाइनोमियल के लिए पढ़ा था कि जैसे आप जानते हो इसको लिख सकते हो कि ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, और यहां लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। सॉरी, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको दोस्तों, इसको रहने दो ए प्लस बी और इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरूरी नहीं कि इसको आप स्मॉल ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट जो यूज करने का तरीका है ना कि सबसे पहले छोटा से शुरू करो, जब छोटा से काम नहीं होता मिडिल लो तब बड़ा लो। अब देखिए आपको दूसरा मैंने पढ़ाया था कि प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब यहां इसको यूज कर लीजिए, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अब कहां चेंज कर दिया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाई मोनोमियल एंड बाई ट्राइनोमियल। अब फिर आप इस फॉर्मूला को ले लीजिए, यह हो जाएगा ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, और यह हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करने का मतलब जैसे ए क्यू एंड बी क्यू है, क्योंकि तो उसको एक जगह लिख दीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब लाइक टर्म देखिए, ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है, मतलब इसी को मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट याद करवाया है। किसी के लिए बुक में, हालांकि आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको यही फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल रहेगा। हालांकि फॉर्मूला यहाँ भी सेटअप हो रहा है, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी ढंग से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। लेकिन अपना कंपटीशन एग्जाम में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस ढंग से मैंने आपको एक आइडेंटिटी को प्रूव करके बता दिया। अब आपको मतलब कि प्रयास करो कि इसको याद कर लो, मतलब a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा सूत्र लिखिए, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यू, यह हो जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी जो है वो इसी से एक डिराइव करके निकालता हूं आपको, जैसे मैंने पहला से, और जैसे इसको अगर डिराइव करके निकालोगे, अब मान लिया कि a के बदले में b के बदले में 1/a रख दो। ये भी बहुत, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, 1/a हो जाएगा, तो यह इसका क्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 3। अब देखिए a इंटू यहाँ कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा a माइनस 1/a। तो इसका मतलब ये सूत्र हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 3a माइनस 1/a। एक आपका सूत्र हो गया जिसको कि अपना काम में लाएंगे। नेक्स्ट जो है सूत्र, वो आपको इसी से, मतलब जो पहला बताया था उससे करा रहा हूं। जैसे आपको फिर, क्योंकि मुझे वही बताना चाहिए लेकिन थोड़ी चूक हो गई, कि जैसे आपको हालांकि आप ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस b है। अब अगर a के बदले में, मतलब यदि b इक्वल टू 1/a लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3a प्लस 1/a। ये सूत्र हो गया। अब देखिए इस सूत्र को कहां कहां यूज करेंगे। हो सकता है कि a आपको निकालना है, जनरली आप यही निकालना पूछा जाएगा, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 1/a का क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस ढंग से अगर देखा जाए, मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बतला दिया। अब एक दो और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह है कि इसको बोलते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स।
टू क्यूब्स। सम ऑफ टू क्यूब्स का मतलब हो गया कि जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक देखो ए एंड बी क्या है, एक उदाहरण है। इसको एक्स वाई से भी कर सकते हो, 27 प्लस 23 का भी कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। तो इससे हो गया, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चाहो तो इसको भी उसी ढंग से प्रूव कर सकते हो, लेकिन इसको ज्यादा आसान है इससे इसको प्रूव करने के लिए, तो आपको कट के ए आ जाएगा। उसी ढंग से दूसरा आपको लिखा रहा हूं, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स का मतलब हो गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हो जाएगा आपको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला को आप काम में ला सकते हो। मैं नहीं समझता हूं कि इसको आपको प्रूव करने की जरूरत चाहिए, कि अगर करना भी चाहो, देखो कंपटीशन से लाभ कोई वास्ता है नहीं इसके लिए। अगर आप चाहो करना तो इसको उसी ढंग से प्रोडक्ट को बाइनोमियल को मोनोमियल में चेंज करो और उसे आप कर सकते हो। अब दो और इंपॉर्टेंट सूत्र इसके अंदर दे रहा हूं आपको। वह सूत्र है दोनों के जोड़ कर देखते हैं कि क्या होगा। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, यह हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 2। यहां उल्टा हो जाएगा जब करेंगे, तो ये जाएगा बी क्यूब माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी। देख लीजिए, अब कुछ याद करने का ट्रिक्स लगाइए। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब जहां a क्यूब हो रहा है तो b स्क्वायर पर स्क्वायर, b पर स्क्वायर लग रहा है। अच्छा माइनस हो गया है b क्यूब, मतलब आप एक चीज सोचो थोड़ी सी, हालांकि मैं तो चाहूंगा कि इसको याद कर लो, फिर भी अगर देखना चाहते हो तो चूंकि जिस पर क्यूब है उसके दूसरे वाले पर स्क्वायर है। जैसे यहाँ क्यूब है तो इसके दूसरे पर, अगर b पर क्यूब है तो a पर स्क्वायर है, और a पर क्यूब है तो b पर स्क्वायर है। ये कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, और ये जो मैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बताई है द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। मतलब कि खासकर कंपटीशन में आर्मी के लिए या आर्मी के समानांतर पोस्ट के लिए ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट करेगा, तो इस लेवल तक जाएगा। नहीं तो बाकी आपका प्रोडक्ट स्क्वायर पर ही ज्यादा से ज्यादा काम होता है। अब मैं इसको आज कुछ क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज, उसका दूसरा हेडिंग दे सकते हो कि एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करने पर क्या मान आएगा। अब जैसे देखिए, आपको बताया था कि a क्यूब मतलब 2x का क्यूब। देखिए फिर फॉर्मूला याद कर लो, a क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यह हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब इसको देख लीजिए, 6 3 कितना हो गया, 9 18 xy और 2x प्लस 3y, यह हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा 36 x स्क्वायर y, और यह हो जाएगा 54 xy स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया।
अब आपको बोल सकते हो कि कंपटीशन में मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, जो सबसे डिफिकल्ट करेगा तब जाके हो सकता है कि इसको देखे इस क्वेश्चन में हो सकता है कि अभी तक तो मुझे नहीं ध्यान है कि इस टाइम के कभी क्वेश्चन की संभावना बनती है, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछना होगा तो कोई एक खाली छोड़ देता है, जैसे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, 36 छोड़ दिया, तो आपको वहाँ 36 भरना होगा, निम्नलिखित में से आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। बाकी यह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बतलाया हूं। हाँ, ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बतला रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन कि 1/3x माइनस 2/5y का होल क्यूब निकालें। फिर वही चीज 1/3 का एक्स स्क्वायर क्यूब करोगे तो 27x क्यूब माइनस 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और यह हो जाएगा 125y क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3x 2/5y एंड 1/3x माइनस 2/5y। अब यह हो जाएगा 1/27x क्यूब माइनस 8/125y क्यूब। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, आपको एक स्टेप और लिख देता हूं कि 2/5xy एंड 1/3x माइनस 2/5y। यह हो जाएगा 1/27x क्यूब माइनस 8/125y क्यूब। अब इसको देख लीजिए, इसको ऊपर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और 15x² और यह हो जाएगा प्लस 4/5 हो जाएगा 25xy²। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक तो आपके लिए ठीक है, ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए। अब आप आइए कि आपको कंपटीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मेरा कराने का एक ही मकसद था कि आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। आप जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां से आपको सीखना बहुत जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब क्या होगा। अब इसको देखें, देखने में तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्वेश्चन इतना है नहीं, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बतला चुका हूं। उसमें मैंने आपको हिंट दिया था कि यदि माइनस हो तो एक दूसरे में स्क्वायर लगता है, मतलब इसके ये जो फॉर्मूला यूज होगा वो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। और इसके लिए मैंने आपको बताया था जो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दिया हो जाएगा 2 इंटू a² यहाँ क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x² और प्लस जब भी आपने 4 का लिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 3, प्लस नहीं होगा यहाँ, हाँ प्लस ही होगा, प्लस 3 इंटू 4x इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y² हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 इंटू 16x² और यह आपका हो जाएगा 16, जो इसका हो जाएगा आपको 16 प्लस 48xy²। फिर इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 32x² प्लस 96xy²। ये आंसर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट जो आपके दिया हुआ है, जो कि ज्यादा संभावना आने के लिए धीरे धीरे मैं लेवल को आपको बढ़ाते जाता हूं और
संभावित क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं कि यदि x प्लस वाई इजकल टू 12 तथा x y इजकल टू 21 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करें। हल देख लीजिए, इस क्वेश्चन से आपका शुरू हो गया। अब देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछ दिया हुआ है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3x प्लस 3 और x प्लस वाई, जो आपका फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए जो फॉर्मूला आपको है वो यहाँ आपको काम आ जाएगा। नहीं, ये इसको थोड़ा सा चूक हो गई, इसको उसी से कीजिए जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब इजकल टू आपका फॉर्मूला है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब इसमें देखिए कि 27 का एक्स क्यूब यहाँ से दे दीजिए कि 12 का एक्स क्यूब प्लस आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 21 और यह 12 हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए कि इसका हो जाता है 1728। ये आपको 1700 यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा, 1728 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 42 इंटू 12, और जब इसको कंप्लीट करेंगे तब जाके 42 12 को तो आप इसको सरलीकरण कर लीजिएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान हो जाएगा 1728 माइनस, जिसको सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण देख लीजिए 42 हो गया तो 12 के 24 के 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 48 और 2 50। नहीं, क्वेश्चन थोड़ी सी गलत हो गई है। एनीवे इसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि जो भी आंसर आएगा इसको कर लीजिएगा। 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 और यह 1224 हो जाएगा, जो कि मैं आपको एक बार और इसको क्रॉस चेक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपको है यदि x माइनस वाई, ये थोड़ा मिक्स हो गया था क्वेश्चन को इसलिए प्रॉब्लम आ गया कि यदि x माइनस वाई इजकल टू 4 तथा x y इजकल टू 21 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। अब यहां देखिए, यहां अब क्या है कि इस फॉर्मूला को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही जो फॉर्मूला है, जैसे कि x माइनस वाई का होल क्यूब इजकल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई होता है।
अब इस पूरे को इधर ले आइए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ए क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजिकल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy और x माइनस वाई। अब यहाँ आप पूरे को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 4 का क्यू हो जाएगा 64 प्लस 3 इंटू 21 और यहाँ 4। अब देख लीजिए 64 प्लस 63 इंटू 4, ये हो जाएगा 64 प्लस 4 के 12 के 2 हासिल 1 24 24 1 25 और यह आपका आंसर हो जाएगा 756। ये हो जाएगा आपको 6 6 5 4 2 6 6 5 11, इसका आंसर हो जाएगा 4 2 6, उसके बाद 6 या 5 11 6 4 2 6 6 5 11 के 1, हाँ 4 2 6 6 5 का 316 इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने लाया था 27 है और 21 है, इसलिए आंसर आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं खुद भी। फिर भी नहीं होगा तो नेक्स्ट सीरीज में आपको करा दूंगा।